रहीम। मैं हूँ आपका मेज़बान असमत मशवानी। नौबहार न्यूज़ टीवी के प्रोग्राम हरीपुर की शख्सियात, हरीपुर की सियासत के हवाले से आज हमारे साथ जो शख्सियत बैठी हुई हैं जनाब, और किसी तारीफ के मोहताज नहीं, हरीपुर की सियासी और मजहबी हवाले से इनका अहम किरदार है। तहसील अमीर जमीयत उलमा इस्लाम हरीपुर मौलाना हाफिज़ अयूब साहब हमारे साथ मौजूद हैं और इनसे आज हरीपुर की सियासत के हवाले से और मुल्क की सियासत के हवाले से पूछेंगे कि जिस तरह पाकिस्तान में इस वक्त सियासत हो रही है, और ये गालिम गलौज की सियासत है, बदअखलाक़ी की सियासत, और ये तूफ़ान बदतमीज़ी या ये जो गलत रुख पर जा रही सियासत है, ये कहाँ रुकेगी और क्या क्या किरदार क्या होना चाहिए सियासियों का। सियासत असल में खिदमत का नाम है, खिदमत खल्क़ का नाम है। और जब हम खिदमत खल्क़ करते हैं तो खिदमत खल्क़ के लिए जो कुछ कवायद और ज़वाबित हैं सियासत करने के, उसको मद्देनज़र रखना ज़रूरी है। असल में जो नज़रियात चल रहे हैं सियासत के वो मुख्तलिफ हैं। जो मजहबी लोग सियासत करते हैं वो नज़रियात की सियासत करते हैं, इसलिए कि सियासत ये तो अम्बिया अलैहिस्सलाम का ये विरसा है। तमाम अम्बिया ने भी सियासत की है, लोगों की खिदमत की है, हर हवाले से खिदमत की है, दीन के हवाले से बहुत बड़ी खिदमत की है। तो सियासत मज़हब से जुदा चीज़ नहीं है। जब हम हैसियत मुसलमान इस चीज़ को समझेंगे कि सियासत मज़हब से जुदा नहीं है, तो मज़हबी कुछ कवायद हैं, ज़वाबित हैं जो हैसियत मुसलमान हम पर लाज़िम है, और कुछ कवायद ऐसे भी हैं कि जो हैसियत इंसान भी अखलाकी अक़दार हम पर लाज़िम है। तो जो सियासत बेहतर सियासत है उसमें मज़हब का भी ख्याल किया जाता है, ध्यान किया जाता है, और अखलाकियात जो हैसियत इंसान हम पर ज़रूरी हैं उसका भी ध्यान और ख्याल किया जाता है। इसलिए ये जो सियासत रवाज पकड़ गई है गाली गलौज की, ये बहुत नासूर बन गया है हमारे माशरे के लिए। इसका मकसद ये है कि हम एक दूसरे के साथ लड़ रहे हैं। गाली गलौज करना, जब हम गाली गलौज करते हैं फिर ज़ातियात का मसला आ जाए। जब ज़ातियात का मसला आएगा तो फिर उसमें इंसान के जो अच्छे ख्यालात हैं, खिदमत के जज्बात हैं, या वो चीज़ें फिर सामने नहीं रहती, फिर ज़ातियात सामने रहती हैं। तो ज़ातियात की सियासत जो है वो तो यानी वो तो किसी तौर पर भी जायज़ नहीं है। सियासत जो है ये जब हम कानून की पाबंदी करेंगे, यानी जो कवानीन हैं, उसूल हैं, उनकी पाबंदी करेंगे, जब इस्लामी जो कवानीन हैं उनकी पाबंदी करेंगे, तो फिर हम जो सियासत करेंगे वो अखलाक वाली सियासत करेंगे। फिर वो सियासत है वो दलील की सियासत है। तो हम दलील की सियासत की तरफ फिर आएंगे। दलील से देखें कि एक बंदा होता है, उसके यानी एक बंदा होता है और दोनों उसका वो उस पर ये मुकदमा है कि इसने कत्ल किया है। उसका वकील उसको बचाने की कोशिश करता है कातिल को, और दूसरा उसको मरवाने की कोशिश करता है, फांसी चढ़वाने की कोशिश करता है। कितना तज़ाद है आपस में। लेकिन जब दलील से बात करते हैं, एक बचाना चाहता है दलील से बात करता है, एक उसको कत्ल करवाना चाहता है दलील से बात करता है, तो वो फांसी पर लटवाना चाहता है उसको, तो बात दलील से करते हैं, आपस में झगड़ा नहीं करते, एक दूसरे को गालियाँ नहीं देते। तो फिर क्या बात है कि सियासतदान हम जो हैं वो आपस में यानी गाली गलौज क्यों करते हैं। और मैं समझता हूँ कि एक तो गाली गलौज से मेहरबानी करें ये सियासतदान, लोग इनकी गाली गलौजों से तंग आ चुके हैं। लोग माश में परेशान हैं, जो माशी परेशानी हमारे मुल्क के अंदर आई हुई है, इसके असबाब ज़ाहिर है कि फ़ौरन पैदा नहीं हो गए। ये एक बंद जब टूटता है
जब बंद टूटता है तो उसके असरात फिर आहिस्ता आहिस्ता उस बंद को वापस बांधना, इसमें टाइम तो ज़रूर लगता है। एक पानी है, बंद बांधा हुआ है, वो टूट गया, पहले थोड़ा टूटेगा, करते करते वो ज़्यादा हो जाएगा, फिर उसको बांधते हुए ज़रा थोड़ा टाइम लगेगा, उसको बांधना पड़ता है। तो ये बंद जो टूटा है, ये माइशत जो हमारी ख़राब हुई है, ज़ाहिर है कि ये नवाज शरीफ साहब के जाने के बाद हुई है। और गुज़श्ता हुकूमत जो है उसने भी इस पर वो नहीं कर सके, ये कंट्रोल भी नहीं कर सके कि जाए कि वो उस तरीके से उसको बाहर रखते, बल्कि दिन ब दिन अबतरी उनके दौर के अंदर आई है। कुछ पॉलिसियाँ भी ऐसी हुई हैं जो मज़ीद अबतर चली गई हैं। अब ये जो यानी नई हुकूमत PDM की है, तो इनके दौर के अंदर भी वो चीज़ें चूँकि तसलसल जो है वो जारी है उसी तरीके से, क्योंकि ये जो तसलसल होता है उसको कोई रोक नहीं सकता। तो इस तसलसल को रोकने के लिए PDM पूरी कोशिश कर रही है। तो मैं समझता हूँ कि वो इंशाअल्लाह, उम्मीद ये है कि वो इस पर काबू पा लेंगे और अच्छी बातें और अच्छे कुछ चीज़ें हमें सुनाई दे रही हैं कि इंशाअल्लाह बेहतर होंगी। अवाम भी अच्छा ही सुनना चाहते हैं और ये चीज़ें जो है बेहतर होंगी। उसमें जिस तरीके से मसलन एक मुल्क के नज़रियात का मसला है, मुल्क के जोग्राफियाई मामलात का मसला है, तो जोग्राफिया के अंदर हम सब मुतफ़िक हो जाते हैं सारे सियासतदान कि भाई कोई मुल्क की तरफ आँख उठा करके जब देखता है तो सारे कहते हैं हम साथ हैं, एक हैं, इकट्ठे हैं। तो इसी तरीके से जब मज़हब का नज़रियात का मसला आता है फिर भी सारे इकट्ठे हो जाते हैं और सारे इकट्ठे होकर के, जैसा कि मिर्ज़ाइयों का मसला है, इन्होंने सारे इकट्ठे होकर के ये इस्लामी नज़रियात और जो हमारी नज़रियात हैं जो पाकिस्तान के, उनका दिफा किया है। तो इसी तरीके से जो माशी बहरान आए फिर भी चाहिए कि सारे सियासतदान आपस में इकट्ठे हों और सारे इदारे भी इकट्ठे हों और इकट्ठे होकर के मुल्क के वो जो माइशत है उसके लिए प्लान बनाएं और सोचें ताकि लोगों को रिलीफ दे सकें। और उसमें अगर ये मसला है कि क्रेडिट लेने का मसला है तो ठीक है, क्रेडिट एक को ना जाए, जब सारे मिलकर के एक पॉलिसी और बेहतरी के लिए सोचेंगे क्रेडिट सबको चला जाएगा। अभी माशी बहरान जो है वो अरूज पर है, खराबी कहाँ पर है और ये कहाँ से कवर हो सकती है और क्या कोई इम्कान है मुस्तकबिल करीब में कि माशी बहरान में काबू पाया जा सकता है? खराबी तो गलत पॉलिसियों की वजह से हुई है और ये खराबी जो शुरू हुई है गुज़श्ता हुकूमत के अंदर शुरू हुई है, क्योंकि उससे पहले तो मुल्क चल रहा था, मामला चल रहे थे। अब जो शुरू हुई है तो वो यानी गलत पॉलिसियों की वजह से या न समझने की वजह से एक बात हुई है, वो शुरू हुआ है। अब हमारे जो मुल्क है, अगर ये ठीक हो सकती है, यानी ये माइशत ठीक हो सकती है और बेहतर हो सकती है, इंशाअल्लाह होगी भी। उसमें सबसे पहले तो ये है कि तमाम सियासतदानों को जिनका ये काम है माइशत को ठीक करना, इसके लिए कानून बनाना, इसके लिए पॉलिसियाँ बनाना, तो उन सबको चाहिए कि वो मिल बैठ करके मुल्क की माइशत के लिए, क्योंकि मुल्क बहरान के अंदर है, तो सारे सियासत को ज़रा छोड़ें सब और मुल्क को बहरान से निकालने के लिए देखें एक कश्ती में बैठे हुए हैं, उस कश्ती को ठीक करने के लिए ताकि पार हम सबको वो ले करके जाएंगे। एक बस में बैठे हुए, बस खराब है तो पहले सब हम, क्योंकि सब सवार इसी के हैं, सियासत पाकिस्तान में सब ने करनी है, पहले पाकिस्तान को दुरुस्त कर लें, उस मैशत को दुरुस्त कर लें और ठीक कर लें और ये सारे मिल करके उसके लिए कोई राह निकालें और उसमें अपना किरदार अदा करें, मुस्बत किरदार, ताकि इन्हीं मनफी किरदार न रहे किसी का, मुस्बत किरदार अदा करें तो इंशाअल्लाह माइशत बेहतर हो जाएगी। और ये यानी हर एक अपने फ़ायदे के लिए कोई किरदार अदा करे कि मेरा फ़ायदा इस किरदार में है, ये काम होना चाहिए, मेरा फ़ायदा, फिर तो वो सियासत होगी ना, सियासत ना करे, मुल्क के लिए ख़ालिसतन मुल्क के लिए किरदार अदा करे तो हमारी माइशत बेहतर हो सकती है। और दूसरा ये है कि जो हुकूमत जद्दोजहद कर रही है माइशत की बेहतरी के लिए और कोशां है, तो इंशाअल्लाह उस तरह भी यानी अंदाज़ा हो रहा है कि इंशाअल्लाह आहिस्ता आहिस्ता, अगर हालात कुछ हो
ऐसे आ रहे हैं मुल्क पर, लेकिन इंशाल्लाह बेहतरी होगी। और दूसरा ये है कि अगर हमारी नीयत ठीक होगी, सबसे बड़ी बात है हमारी नीयत मिशान से ठीक होकर होगी तो अल्लाह ताला हमारी मदद फरमा देंगे। और फिर हमारे ऊपर वो अल्लाह पाक का वो चीज़ सादिक आएगी, इन्ना मअल उसरि युस्रन, इन्ना मअल उसरि युस्रन, हर तंगी के साथ बात खलूस की भी है, और जबकि कहने का मकसद भी यही कि जो माशी बहरान है और हम एक ही गाड़ी के मुसाफिर हैं, और गाड़ी ठीक होगी तो सारे अपनी मंजिल पर पहुंच सकेंगे। बात तो यही है, लेकिन बात समझने की अगर कोई समझे। इसके साथ इजाज़त चाहते हैं, और आपका बहुत शुक्रिया नोभार न्यूज़ टीवी में आमद का, और आने का भी आपको इंशाल्लाह ज़हमत देते रहेंगे। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़। समझें।